पर सियासत गर्मा गई है और रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या पर सियासत हो रही है। रमन सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आदिवासी बीजेपी नेता बिरजू तारम की हत्या एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं। कुशासन के विरुद्ध हमने डरने या रुकने वाले नहीं हैं। कार्यकर्ताओं को दबाव बनाया जा रहा है और आज औंधी के पास बिरजू तारम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी, जो आज मेरे कार्यक्रम में भी सम्मिलित था, रैली में भी सम्मिलित था, आज स्वागत किया उसने मंच पे आके मोहल्ला के सभा में, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। उसका अपराध यही है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। उसका अपराध यही है कि वो दुर्गा की स्थापना में योगदान देता है और कुछ लोगों ने धमकी भी दी थी। उस धमकी का असर दिख रहा है कि एक प्रकार की इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं को सुरक्षा देने में असफल रही है। मैं इस पूरी घटना के लिए सरकार दोषी है, वहाँ का स्थानीय प्रशासन दोषी है। तो सुना आपने रमन सिंह का क्या कहना था। इस मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर निशाना साधा और कहा, मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारंग की जो हत्या हुई है ये भी टारगेट किलिंग है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हुआ है। एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की शहादत हुई है। मोहल्ला मानपुर चौकी में बिरजू तारम की जो हत्या हुई है यह भी टारगेट किलिंग है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का डराने का प्रयास लगातार हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी ताकत से अपने कार्यकर्ताओं के शहादत को जाया नहीं जाने देंगे और राज्य की कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ में शांति हो, कानून व्यवस्था का राज हो। तो मोहल्ला मानपुर में हुई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का मामला गर्माता जा रहा है। रायपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छत्तीसगढ़ में अब टारगेट किलिंग का काम शुरू हो गया है। बस्तर के क्षेत्र में और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के बीच अपना जन आधार खो चुकी कांग्रेस पार्टी कहीं धर्मांतरण के लिए तो कहीं अपने राजनीतिक वर्चस्व बनाए रखने के लिए लगातार हत्याएं टारगेट किलिंग के रूप में करा रही है। तो इधर बीजेपी नेता की हत्या को लेकर कांग्रेस ने कहा, मोहल्ला मानपुर में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या होना बेहद निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इस घटना की कड़ी निंदा करती है। घटना के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया है वो बेहद आपत्तिजनक है। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर लाश की राजनीति करने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पे लाश पे रोटी सेकने का काम किया है। बिगनपुर में भी वही कर रहे हैं, लाश पे रोटी सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के दिवालियेपन से जुड़ रही है तो लाशों पर राजनीति कर रही है, ये बेहद आपत्तिजनक है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक बयान शेयर करते हुए कहा कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो फिर सामने आए, इस मुद्दे को लेकर सामने से बातचीत की जाएगी। हालांकि आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को है और दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होगा। चुनाव पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने कंट्रोल सेंटर बनाया है। विज्ञापन की खबरें, हेट स्पीच सहित अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से नजर रखी जाएगी। ये कैंडिडेट्स के लिए, ये नेताओं के लिए खास तौर पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं ये हेट स्पीच अगर कोई देता है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये सेंटर बनाया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। चाहे किसी भी तरह का कोई विज्ञापन हो नेताओं से जुड़ा हुआ, हेट स्पीच हो या फिर अन्य गतिविधियां,
सब पर नजर रखी जाएंगी। कर ली गई है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा और पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है और यहाँ से पूरी जो पैनी नज़र है निर्वाचन आयोग है वो यहाँ से पूरी रखेगी, चाहे हेड स्पीच का मामला हो या फिर पेड न्यूज़, तमाम ऐसे। इसके साथ ही साथ अलग अलग कई कंट्रोल रूम्स भी बनाए गए हैं जहाँ से तमाम पूरे प्रदेश के सभी 90 विधानसभा सीट में जब निर्वाचन होंगे तो उसकी तैयारी के साथ साथ किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, इन तमाम गतिविधियों को यहाँ से कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से यहाँ से नज़र रखा जाएगा। पूरी तैयारियां कर ली गई है। 2 चरणों पे मतदान है वो होगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, रायपुर, छत्तीसगढ़। कांकेर जिले में पहले चरण में चुनाव होने हैं। कांकेर, भानुप्रतापपुर और अंतागढ़ तीनों विधानसभा के लिए कल नामांकन का अंतिम दिन था, जिसमें अंतागढ़ विधानसभा के लिए दिग्गज नेता वर्तमान विधायक अनूप नाग, विक्रम उसेंडी और पूर्व विधायक मंगतू पवार ने नामांकन दाखिल कर दिया। आपको बता दें, अंतागढ़ के कांग्रेस विधायक अनूप नाग टिकट कटने से नाराज होकर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। वहीं अंतागढ़ विधानसभा से कांग्रेस के 2 बार विधायक रहे मंगतू पवार ने भी नामांकन दाखिल किया है और अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। अंतागढ़ विधानसभा से एक और कद्दावर नेता बीजेपी प्रत्याशी विक्रम उसेंडी ने भी नामांकन दाखिल किया है। विक्रम उसेंडी इस विधानसभा से 4 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद भी चुने गए हैं। तीनों के चुनाव मैदान में होने की वजह से चुनाव रोचक हो गया है। हमारे तीनों विधानसभा के तीनों प्रत्याशियों का एक साथ संयुक्त रूप से आज नामांकन दाखिल हुआ और इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऐतिहासिक भीड़ हमारे कार्यकर्ताओं और जनता के द्वारा आकर के रैली के रूप में आकर के हम नामांकन दाखिला किया है। तो निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूँ कि पूरे हमारे कांकेर जिले के तीनों विधानसभा, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर और कांकेर विधानसभा से यहाँ की जनता तीनों प्रत्याशियों को विजयश्री का आशीर्वाद देगी। हम कांकेर विधानसभा के तीनों सीट जीत करके छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। जनता में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सरकार, भूपेश सरकार की आखिरी समय चल रहा है, उल्टी गिनती पूरी शुरू हो चुकी है। 97 से 98 से चुनाव लड़े। दूसरे पोजीशन में कौन है? दूसरे पोजीशन में कौन रहेगा? अगर आप कांग्रेस को तीसरा मान रहे हैं, दूसरा पोजीशन में कौन रहेगा ये तो मतदाता तय करेंगे, पर यदि हमको पूछोगे तो हम तो कहेंगे कि हम पहला नंबर में रहेंगे। मेरा सवाल, कांग्रेस आप तीसरे नंबर रहे हैं, भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, सीपीआई में रहे, अब ऐसा क्या स्थिति बना कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, मैं पिछले समय कांग्रेस में रह के विड्रा किया था, तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कांग्रेस के अनुशासन के दायरे से हम बाहर। अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आज नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। आप सोचते होंगे कि अनूप नाग को निर्दलीय प्रत्याशी बनने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो मैं इस विषय पर इतना जरूर कहना चाहता हूं। मेरे अंतागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैंने 5 साल बड़े ईमानदारी से काम किया, विकास के काम। जनता के जो एक उम्मीदवार से अपेक्षा रहता है उसके अनुसार ही मैंने काम करने का प्रयास किया। बड़ी खबर कांकेर से आ रही है, जहां